ठीक, एप्लीकेशंस बताए, पैरेलल वेक्टर्स आइडेंटिफाई करना, टॉर्क निकालना, एंगुलर मोमेंटम निकालना। कुछ और इसके एप्लीकेशंस हैं वो बता देते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखे हैं टू फाइंड यूनिट वेक्टर perpendicular to the two given vectors। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर होगा दो गिवन वेक्टर्स के। अब आ जाए जी क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो हमने आपको क्या पढ़ाया है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इनटू ईटा कैप। और इसमें हमने आपसे कहा था कि जो ईटा कैप है ये यूनिट वेक्टर है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ईटा कैप हमने कहा था ये यूनिट वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। नहीं, हमसे क्या निकलवाया जा रहा है, ईटा कैप निकलवाया जा रहा है। अगली लाइन देखें, हमने दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लिया। ये आ गया मैग्नीट्यूड। ईटा कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब जरा देखें, अगर हम ए क्रॉस बी को डिवाइड कर दें ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से, तो ईटा कैप आ गया। तो क्या तरीका है निकालने का, दो वेक्टर आपको गिवन होंगे, पहले उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन हो चुके हैं। डिटर्मिनेंट के मेथड में आई कैप, जे कैप, के कैप, पहले के कोएफिशिएंट, दूसरे कोएफिशिएंट, उससे आप निकाल लें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। फिर जब क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाए तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, अंडर रूट के अंदर आई के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जो जे के साथ लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जो के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, और ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो हमने क्या निकाला, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स। दो वेक्टर गिवन है, उनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। इसे आप नोट करें। एक एप्लीकेशन और पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड एरिया। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड एरिया। वेक्टर मेथड से, एक क्रॉस प्रोडक्ट से किसका किसका एरिया निकलता है, पैरेललोग्राम का निकलता है और ट्रायंगल का निकलता है। देखें जरा इधर, एक पैरेललोग्राम है,
इसकी दो कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उम्मीद है फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। पहले में दो साइड्स हैं ए एंड वेक्टर बी, दूसरे में दो डायगोनल्स हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तीसरा ट्रायंगल हो गया। इसका एरिया निकलेगा, पहले आप ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो दो साइड्स गिवन है, इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लें, वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ए क्रॉस बी निकालें, उसका मैग्नीट्यूड ले लें, उसका हाफ एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ए क्रॉस बी निकालें, उसका मैग्नीट्यूड ले लें, उसका हाफ एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। लिख लें। तो पैरेललोग्राम में दो केसेस हैं, अगर साइड्स हैं ए एंड बी तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लें, और अगर डायगोनल्स हैं तो उसका हाफ कर दें। थोड़ा सा और मैं पढ़ा दे रहा हूं। हालांकि बहुत ज़्यादा उसका यूज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है वो। कंपटीशन के क्वेश्चन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आया हुआ होगा। बाकी एनसीईआरटी और 11th लेवल अगर देखें तो उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा पढ़ा चुके हैं हम आपको। जिन चीज़ों को मैंने पूरा पढ़ा के 5-5, 6-6 क्वेश्चन करवाए हैं, उसका तो जिक्र भी एनसीईआरटी में 4-5 लाइन में दे रखा है। लिखा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहला देखें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसे सॉल्व करने का तरीका है, देखो इसे हमने कहा 1 2 3, तो सॉल्व करने का तरीका है 1
3 2 माइनस 1 2 3, यानी कि A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। हालांकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेनली मैथमेटिक्स का पार्ट है, फिजिक्स में यूज़ होता है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। तो इस तरह से लिखा होगा, दो क्रॉस होंगे तो पहले इन्हें सॉल्व करने का तरीका है 1 3 2 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो 1 डॉट 3 A डॉट C इंटू B A डॉट B इंटू C। अगला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें एक डॉट और एक क्रॉस का इस्तेमाल होगा। A डॉट B क्रॉस C। इसमें क्रॉस सबसे पहले ऑपरेट होगा, देन डॉट ऑपरेट होगा। पहले B और C का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे, उसके बाद A का उसके साथ डॉट लेंगे। तो क्रॉस इज ऑपरेटेड फर्स्ट, देन डॉट इज ऑपरेटेड। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती। सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस क्या है, A B C B C A C A B, एक सर्किल में आप लिख लें A B C, तो सीक्वेंस क्या है A B C B C A C A B। इसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर सीक्वेंस को अल्टर कर दें हम तो ये निगेटिव बन जाता है। ये निगेटिव डॉट की वजह से नहीं बनता, ये निगेटिव क्रॉस की वजह से बनता है। डॉट में तो बता चुके हैं, फर्क ही नहीं पड़ता कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा। इसे करने का डायरेक्ट तरीका मैं बता रहा हूं क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट का। देखें जरा इधर को, A1I प्लस A2J प्लस A3K, B1I प्लस B2J प्लस V3K, C1I प्लस C2J प्लस C3K। तो A डॉट B क्रॉस C, डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3।
नोट कर लें। फिलहाल ये वेक्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, कह चुके हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर कायदे की बात करी जाए तो वेक्टर अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो हर टॉपिक में यूज़ होगी। जितनी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी आसानी रहेगी। पढ़ा तो मैंने सारा दिया है, क्वेश्चंस भी करवाए हैं बीच बीच में, लेकिन इसमें प्रैक्टिस चाहिए अच्छी खासी। चलिए थोड़े से क्वेश्चन कर दीजिए। हाँ, एक लाइन और लिख लीजिए। जो ट्रिपल प्रोडक्ट है कौन सा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम। जैसे मैं क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता था एरिया को, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक एज होगी ए, दूसरी होगी बी, तीसरी होगी सी। पहला क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ I plus j plus k and I minus j plus k. Question number 2. Vector A equals to B equals to K. Find area if they represent number 1 two sides of a parallelogram, two diagonals of a parallelogram, two sides of a triangle. Question number 3. A equals to I plus j plus k. B वेक्टर ए गिवन है I plus j plus k. वेक्टर B है 2i plus j plus 2k. वेक्टर C है I minus j minus k. इसे हम दोनों देते हैं। फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C एंड A डॉट B क्रॉस C. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों निकलवा दिया। चलिए टाइम देते हैं हम आपको, 20 मिनट का टाइम लीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आंसर चेक करिए।